नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो वर्तमान में जनगणना कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, तो उसी के सापेक्ष जो जनगणना कर्मियों को ड्यूटी लगाई जा रही है, तो जिसमें प्रगणक और सुपरवाइजर की ड्यूटी के एसएमएस संबंधित कार्मिक को प्राप्त हो गए हैं। और मैं उस संदर्भ में आज बताना चाहता हूँ कि इस जनगणना में जो प्रगणक है, उसके कार्य क्या होने वाले हैं, उसको कौन-कौन से कार्य करने होंगे, तो उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। और उसमें अगर कोई प्रगणक कोई कार्य में अपनी अनियमितता बरतता है, तो ऐसी स्थिति में उसके दंड के प्रावधान क्या हैं? तो इस वीडियो में आगे मैं ये भी बताऊँगा। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार। तो मेरे यूट्यूब चैनल आरके क्रिएटर एंड इन्फो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आगे इस वीडियो में देखते हैं। मैं इस समय जो आप लोगों को जो है स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये भारत सरकार का जो सेंसस 2027 के क्रम में जो भी सर्कुलर है, उसकी कॉपी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और मेरे द्वारा इसमें कोई शब्दों का समावेश नहीं किया गया है। मैं इसी सर्कुलर में जो बातें कही गई हैं, उसी के आधार पर आप लोगों को ये प्रगणक के कार्य और दंड प्रावधान आप लोगों से बताने वाला हूँ। तो आगे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन को देख रहे हैं। यहाँ पर प्रगणक के कार्य जो हैं, दायित्व हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। और सर्कुलर के अनुसार देखिए, प्रगणक का जो क नंबर पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, लाल घेरे में मैंने दर्शाया है कि मोबाइल ऐप केवल जो एचएलओ ऐप है, वो केवल हमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और अपने डिवाइस को केवल तभी पंजीकृत करें, हमें लॉगिन तभी करना है जब सीएमएस पोर्टल में चार्ज अधिकारी द्वारा मकान सूचीकरण एचएलवी ब्लॉक का आवंटन कर दिया जाए। अर्थात हमें एचएलओ पोर्टल पर या सीएमएमएस पोर्टल पर तभी हमको वहां पर लॉगिन करना है जब एचएलवी एचएलवी मतलब हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का आवंटन हमको कर दिया जाए, तभी हमें उस ऐप में लॉगिन करना है। आगे देखते हैं। खा नंबर पे लिखा है एचएलओ मोबाइल ऐप से एचएलवी मानचित्र। तो दोस्तों, हमारे हमें जो मानचित्र भेजा जाएगा हम एचएलओ ऐप पर, तो लिखा है एचएलओ ऐप में से एचएलवी मानचित्र पी मोबाइल ऐप से ईबी मानचित्र डाउनलोड करें। तो हमको क्या करना है कि मोबाइल एचएलओ मोबाइल ऐप से हमको जो मानचित्र हमको उस ब्लॉक का मिला होगा जहां हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है जनगणना करने के लिए, तो वहां से उस मानचित्र को हमें डाउनलोड करना है और एचएलवी मानचित्र में दिखाए गए सीमाओं के अनुसार आवंटित हाउस लिस्टिंग विन्यास तैयार करना है। और हमको एक नक्शा तैयार करना है उस ब्लॉक का, जो हमें पोर्टल पर हमारे अपलोड किया गया है उसको देखते हुए। और यहाँ पर हमें एक नया नक्शा तैयार करना है अपने ब्लॉक का, जिसमें हमको देखो क्या क्या करना है। ग नंबर पर लिखा है विन्यास मानचित्र पर सभी भवनों को नंबरों के साथ दिखाएं। जो जब अब हम लोग जो नक्शा बनाएंगे उस ब्लॉक का, तो उसमें सभी भवनों का नंबर दिखाएंगे। प्रत्येक भवन में जनगणना घरों की संख्या और अन्य महत्वपूर्ण स्थल चिन्हित दिखाएं। तो जो हम लोग मानचित्र बनाएंगे, तो उसमें ये सभी चीजें हम लोगों को दिखानी है। घ नंबर है प्रत्येक भवन और जनगणना घर को संख्या प्रदान करें। अर्थात प्रत्येक जो घर है हमको उसको एक नंबरिंग करनी है, उसको एक संख्या देनी है हमको। अंगा है फील्ड यात्रा के दौरान पहचान पत्र एक नियुक्ति पत्र ले जाएं। मतलब हमको जब भी ये कार्य करना है, फील्ड में जाकर के सर्वे करना है, तो हमको अपना पहचान पत्र एक नियुक्ति पत्र ले जाना है। उसके बाद 4 नंबर है फील्ड यात्रा के दौरान विनम्र व्यवहार बनाए रखें और उचित जांच पड़ताल करें। मतलब हमको विनम्र भाषा का प्रयोग करना है और लोगों से व्यवहार जो है उचित ही करना है, विनम्रता पूर्वक उन लोगों से बातचीत करनी है। 6 नंबर पर लिखा हुआ है घर घर जाकर दिए गए निर्देशों के अनुसार मोबाइल ऐप में डाटा भरें। जो हम लोगों को एचएलओ ऐप में कार्य करना है, तो हमें घर घर जाकर और वहां से घरों से जो है जो भी डाटा संकलित करना है, तो उसको हमें एचएलओ ऐप में फीड करना है। आगे देखते हैं। ज्या नंबर पे पॉइंट आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है स्वगणना करने वाले परिवारों की स्वगणना आईडी एकत्र करें और डेटा की समीक्षा करें और स्वीकार करने या संपादित करने से पहले उत्तरदाता की पुष्टि करें। अर्थात जो लोग स्वगणना करेंगे, तो ऐसे लोगों का जो डाटा है हम लोगों को ऐप पर प्राप्त हो जाएगा, तो उनका हमें सत्यापन करना है कि क्या वो जो उन्होंने डाटा भरा है वो सही है। उनके घर जाकर, उनके मकान संख्या पर जाकर हमको उसका सत्यापन करना होगा और उसी अनुसार उसको हमें वेरीफाई करना होगा। झ नंबर पर देखिए, यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी मकानों परिवारों को शामिल किया गया है। हमको फील्ड में जाकर ये जो है रिकॉर्ड करना है कि
कि जो भी मकानों परिवारों को शामिल किया जाना है तो वो मतलब हम 100% करके चल रहे हैं, कोई छूट तो नहीं रहा है। यह नंबर देखिए, यदि जनगणना मकान बंद पाया जाए तो एक से अधिक बार विजिट करें। अर्थात अगर जो है सर्वे के दौरान कोई मकान है वो बंद पाया जाता है तो उसको हमें कई बार वहां पर जाकर उसको पता करना है। टा नंबर पे लिखा है पुनरीक्षित दौर का कार्य करें और मोबाइल ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड को अपडेट करें। हमें जो है जो कार्य करना है मोबाइल ऐप के माध्यम से करना है। ठा नंबर है यह सुनिश्चित करें कि आवंटित क्षेत्र बिना किसी चूक और दोहराव से पूरा हो गया है। हमको ये सुनिश्चित करना है कि अब हमको कोई दोहराव की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो पहले पहले से ही कार्य करें तो इतना अच्छे से करें आप लोग सर्वे कार्य कि इसमें दोहराव की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। अंगा नंबर देखिए, यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण डेटा कागज अनुसूची द्वारा एकत्र किया जाता है तो चार्ज कार्यालय में वेब पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करें। इसका मतलब क्या है कि अपरिहार्य कारणों के द्वारा अगर हमारे पास कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है कि हम उसको ऑफलाइन डाटा तो हम उसका बना लिए हैं, जो फार्म हम लोगों को मिलेंगे मकान सूचीकरण के, अगर हमने ऑफलाइन डाटा बना लिया है लेकिन हम ऐप पर करने में असमर्थ हैं, कोई ऐसी समस्या हम लोगों के पास आ गई है, तो ऐसी स्थिति में जो चार्ज अधिकारी कार्यालय है तो वहां पर उसको जमा कर देंगे और वहां से उस डाटा को पोर्टल पर सबमिट कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तो आगे देखते हैं, ढा नंबर में लिखा है यदि डेटा कागज अनुसूची के द्वारा एकत्र किया जाता है तो सभी भरे हुए, आंशिक भरे हुए और खाली प्रारूप दस्तावेजों को पर्यवेक्षक को सौंप दें। तो इसमें ये लिखा है कि अगर जो डाटा है वो कागज अनुसूची के द्वारा एकत्रित है, मतलब कि हम ऑफलाइन मोड में जो फार्म मिले हैं उसमें हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, तो हमें ऑनलाइन कार्य भी करना है और ये हमें फार्म में भी भरना है, ये चीजें हमें ऑफलाइन भी। तो ये ऑफलाइन जो डाटा है सभी भरे हुए, आंशिक रूप से भरे हुए और खाली प्रारूप दस्तावेज हमें सुपरवाइजर को सौंप देना है। तो जो हम एचएलओ ऐप पर कार्य करेंगे वो तो हमारा ऑनलाइन हो गया, और जो ऑफलाइन हमारा कार्य रहेगा फॉर्म पर, वो जो है डिटेल हमको पर्यवेक्षक को सभी प्रकार के फार्म हमको सौंप देना है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अगर किसी प्रगणक के द्वारा अपने कार्य के दौरान कोई अनियमितता बरती जाती है तो उसके दंड के प्रावधान क्या है और उसको क्या क्या दंड मिल सकता है। तो आप लोगों को मैं 8वें नंबर पॉइंट में दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। धारा 8-11 के तहत शास्तियाँ। तो मैंने इसका जो विवरण है वो जो है पढ़ लिया है विस्तार से और समझ लिया है। अब इसके मैं दंड के प्रावधान के जो संक्षिप्त विवरण के अंतर्गत जो सारांश है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। ये जो भी देखिए आप लोगों को का खा गा पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सब जो है अंतिम में जो इसका जो है फाइनल डाटा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो अगर प्रगणक द्वारा कोई कार्य में अनियमितता बरती जाती है तो उसका देखिए दंड उसको क्या मिल सकता है। मैंने लाल रंग के घेरे में ये जो है इसका संक्षिप्त विवरण आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा। अर्थात 1000 रुपये तक का हमें जुर्माना देना पड़ सकता है। और लिखा है भाग का खा गा घा के तहत अगर हमें जो है दोष सिद्ध हो जाता है तो हमें 3 वर्ष तक का कारावास या जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों जो दंड के अंतर्गत है मैंने आप लोगों को बताया कि प्रगणक अगर कोई प्रकार का अनियमित कार्य करता है जो कि शासनादेश या सर्कुलर के अनुरूप नहीं है तो उसको इस प्रकार का दंड भी मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को संयम बनाए रखना है और जो है फील्ड में जाकर हमको विनम्रता पूर्वक जो है ये सर्वे कार्य करना है और डाटा को संकलित करना है। तो मैंने जो भी प्रोडक्ट के कार्य थे और जो भी दंड का प्रावधान था वो आप लोगों को मैंने जो है बताया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर बॉक्स पर जरूर लिखें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ और मेरे द्वारा जो है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों के लिए मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।